आपको दो वेरिएबल है तो दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है, और दो इक्वेशन में अगर मतलब क्या सर आपका दो वेरिएबल मतलब क्या सर आपका सेम है तो मतलब क्या सर आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन मतलब क्या सर आपका टू वेरिएबल है। तो यहाँ पे सम का मतलब आप जानते हैं, डिफरेंस का मतलब क्या आगे तो सर आपको जानते हैं। यहाँ पे लिखा मतलब नंबर 1, सम ऑफ टू नंबर इज़ मतलब क्या सर आपका 50। तो लेट द फर्स्ट नंबर भी मतलब क्या सर आपका x एंड सेकंड नंबर भी मतलब क्या सर आपका y, है ना। तो अगर दो नंबर का सम मतलब क्या सर आपका x प्लस वाई, सम 50 है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। और दो नंबर का डिफरेंस अगर मतलब क्या 16 है तो x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया मतलब क्या सर आपका 16, ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन बन गया, सॉल्व करना मतलब क्या होता है आपका आता है। आए बात समझ में ना। अब आ जाइए, यहाँ पे क्या बता रहा है सर आपका सम ऑफ टू नंबर इज़ 2, नंबर 2 यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका मतलब x प्लस वाई जो है वो मतलब क्या सर आपको 2 के बराबर है, ठीक है। और क्या बता रहा है, एंड दैट डिफरेंस मतलब क्या 20, तो x माइनस वाई जो है वो मतलब क्या सर आपका 20 के बराबर है। ये इक्वेशन 1, ये मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। सॉल्व कीजिए, कहानी ख़त्म। अब आ जाइए, यहाँ पे क्या बता रहा है, सम ऑफ टू नंबर इज़ 43 इफ़ द लार्जर इज़ डबल्ड एंड द स्मॉलर इज़ मतलब क्या सर आपका ट्रिपल्ड, द डिफरेंस मतलब क्या सर आपका 36। तो दो नंबर का सम तो मतलब क्या सर आपका 43 है, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। अब यहाँ पे लार्जर का और स्मॉलर का बात किया है तो हम क्या बोलेंगे सर आपका लेट द लार्जर नंबर बी एक्स तो ले चुके थे, ऊपर लिखना पड़ेगा लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉल नंबर मतलब क्या सर आपका वाई। उसके बाद क्या बोल रहा है सर आपके द लार्जर नंबर इज़ डबल्ड, डबल कर दिया, एंड द स्मॉलर नंबर इज़ ट्रिपल्ड, ट्रिपल कर दिया। अब क्या बोला है सर आपका द डिफरेंस इज़ मतलब क्या सर आपका 36। तो क्या लिखा सर आपका 2x माइनस 3y इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 36, ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 2। आए बात समझ में, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। अब आ जाइए, नो डिफिकल्टी, ओके आ जाइए फिर। हाँ, 5 kg राइस 7 kg चावल, टोटल दाम क्या हो रहा है सर आपका 153। 7 kg राइस 5 kg चावल, तो टोटल दाम क्या हो रहा है सर आपका 147। एज सिंपल एज दैट। क्या सिंपल बताइए, लेट द प्राइस ऑफ शुगर पर के जी एक्स, आ गया बात तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका 5x और उसका पर के जी का कॉस्ट मतलब क्या सर आपका y, तो मतलब क्या सर आपका 7y। दोनों को सम किया, सम करने के बाद क्या सर आपका 153 आया, ये बन गया मतलब क्या सर आपका इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन में क्या है सर आपका शुगर 7 kg है और राइस मतलब क्या सर 5 kg है, तो हम लिखा 7x प्लस मतलब क्या सर आपका 5y, और यहाँ पे इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 147, ये बन गया आपका इक्वेशन 2। अब तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है, 6 kg शुगर और 10 kg चावल का दाम कितना होगा मिला के। सर आपको 1 kg चावल का दाम मिल जाएगा और आपको जब 1 kg चीनी का दाम मिल जाएगा तो ये निकाल ही सकते हैं ना। इसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है ना। तो आगे बढ़िए, कितना नंबर था 3-4, ये नंबर मतलब क्या था आपका 4 था। अब आगे आके बात समझते हैं, ठीक है ना। नंबर 5, द क्लास 9 स्टूडेंट ऑफ सर्टेन पब्लिक स्कूल वांटेड टू गिव अ फेयरवेल पार्टी टू द आउटगोइंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। दे डिसाइडेड टू परचेज 2 काइंड्स ऑफ स्वीट्स। हमको पहला काइंड का स्वीट का दाम नहीं पता है तो x, दूसरा काइंड का स्वीट का दाम नहीं पता है तो मतलब क्या है सर आपका y, यही है ना। ओह सॉरी, या देख लेते पहले सवाल पढ़ लेते हैं। दे डिसाइड टू परचेज 2 काइंड्स ऑफ स्वीट, वन कॉस्टिंग, हाँ ठीक है, एक का कॉस्ट कितना था सर आपका 70 पर केजी, एक का कॉस्ट मतलब क्या था आपका 84 पर केजी। तो पर केजी है, कितना केजी लिया गया वो मतलब क्या पता मतलब क्या था आपका नहीं था। दे एस्टिमेटेड दैट 36 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स वर नीडेड इफ़ टोटल मनी स्पेंड ऑन स्वीट्स वॉज मतलब क्या सर आपको 2800। फाइंड आउट हाउ मच स्वीट ऑफ ईच काइंड वॉज परचेज्ड। तो पहला स्वीट्स मतलब कितना था 70, दाम लिखा हुआ है, तो दाम अगर लिखा हुआ है तो फिर क्या नहीं लिखा हुआ बताइए हमको आप, क्या कितना केजी लिया गया वो नहीं लिखा हुआ है ना। तो लेट the x केजी sweet भी x, मतलब जो 70 रुपीज़ पर केजी में ख़रीदा गया वो मतलब x किलोग्राम रहने दीजिए, और जो 80 रुपीज़ पर केजी में ख़रीदा गया उसका मतलब क्या था 22 किलोग्राम रहने दीजिए। तो फिर इससे क्या निकलेगा, उसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, निकलेगा क्या
2800। तो लिखा है यहाँ पे क्या है सर आपका 70x प्लस मतलब क्या है सर आपका 84y इक्वल्स टू क्या हो चुका सर आपका 2800। ये हो गया मतलब इक्वेशन 1। क्लियर है। और क्या बताया देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ स्पीड जो था वो मतलब क्या था आपका x प्लस मतलब ये 36 किलोग्राम, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई। यहाँ तक ठीक है। जी सर। तो फिर क्या हो गया सर आपको बताइए, 36 हो गया। आपको सच में समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ गया सर। पक्का समझ गया ना? अब पक्का समझ गया तो कितना नंबर था? 5 नंबर 6 है सर। नंबर से क्या कीजिएगा, हाँ नंबर 5 किया, अब नंबर 6 का नंबर मिलेगा है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, इफ़ फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ 2 नंबर, तो 2 तरह का नंबर है। नंबर 6 में